यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 28। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। शिवी जैसे ही रूम को देखती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अर्नव का रूम आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। शिवी जब पहली बार आई थी तब रूम बिल्कुल अलग दिख रहा था, लेकिन आज रूम बिल्कुल वैसा नहीं था। पूरे रूम में शिवी की बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें लगी हुई थी, जिसमें शिवी बहुत ही प्यारी स्माइल कर रही थी। बेड साइड की दीवार पर एक बहुत ही बड़ी अर्नव और शिवी की तस्वीर थी, जिसमें शिवी और अर्नव एक दूसरे को बहुत ही प्यार से निहार रहे थे। ये तस्वीर अर्नव के बर्थडे वाले दिन की थी, जब शिवी और अर्नव डांस कर रहे थे। उसी समय ली गई थी। पूरा रूम जैसे शिवी को पसंद था बिल्कुल उसी तरीके से सजाया गया था। शिवी पूरे रूम को अच्छे तरीके से देखकर अर्नव की तरफ देखती है, जो उसको ही निहार रहा था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अर्नव प्यार से मुस्कुराते हुए पूछता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन एक मिस्टेक है। शिवी अजीब सा मुँह बनाकर बोलती है। क्या मिस्टेक? कैसी मिस्टेक? सब कुछ तो सही है, अर्नव इधर उधर देखते हुए कहता है। वो आपकी तस्वीर जो बेड के पीछे लगी थी वो कहाँ है? उसमें आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहे थे, शिवी बड़े ही प्यार से बोलती है। शिवी की बात सुनकर अर्नव अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछता है, रियली? मैं तुम्हें उस फोटो में इतना ज़्यादा हैंडसम लगा था? अर्नव का रिएक्शन देखकर शिवी शर्मा जाती है और अपना सिर अर्नव के सीने में छुपा लेती है। शिवी को शर्माता देख अर्नव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह शिवी को आराम से बेड पर बैठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। अर्नव शिवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, आई एम सॉरी माई लव, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ गया, लेकिन आई प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूँगा। मैं शायद अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गया था कि मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। कम से कम आज के दिन तो तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाऊं। सोना, मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूं, इसीलिए मैं चला गया, लेकिन आई प्रॉमिस मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हें वक्त दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त अर्नव की आंखों में आंसू बह रहे थे। शिवी अर्नव के आंसुओं को अपने हाथ से बड़े ही प्यार से पोंछते हुए बोलती है, अर्नव जी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तो आप अपने आप से इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हैं? और ये जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट गलती मेरी है जो मैंने आपको उस संग्राम के बारे में पहले नहीं बताया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अर्नव जी, आपको खुद को मेरे लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे प्यार है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी जिम्मेदारी हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अपने काम के साथ सेक्रीफाइस मत कीजिए। मैंने आपके साथ शादी इसीलिए नहीं की थी कि मैं हर वक्त आपके साथ रह सकूं। मैं आपसे प्यार करती हूं अर्नव जी, और प्यार का मतलब ये नहीं कि हर वक्त साथ रहे। प्यार के साथ साथ काम भी इम्पोर्टेंट है। शिवी बड़े ही प्यार से बोलती है, आई लव यू सोना, और तुम देखना मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। और मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है मेरा मैसेज अर्नव सिंघानिया से। अर्नव बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोलता है और फिर शिवी के माथे पर प्यारे से किस करता है। उसी वक्त अर्नव के कमरे का डोर नॉक होता है। अर्नव डोर खोलता है। सामने जोली खड़ा था, अर्नव का पर्सनल असिस्टेंट, जिसके हाथ में कुछ मेडिसिन थी। जोली अर्नव को ग्रेट करता है और मेडिसिन अर्नव को देकर वापस चला जाता है। अर्नव वापस डोर नॉक कर देता है और शिवी को मेडिसिन देता है। शिवी बिना ना नुकुर के मेडिसिन खा लेती है और फिर अर्नव उसे आराम से लेटा देता है और खुद कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्नव शॉवर लेकर वापस आता है तो शिवी की तरफ देखता है, जो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, शायद गोलियों की वजह से। शिवी सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर अर्नव के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। रात के समय अर्नव शिवी को डिनर करता है। फिर अर्नव कबर्ड से शिवी के लिए एक नाइटी ड्रेस निकाल कर लाता है और शिवी को प्यार से बेड से नीचे उतार कर खड़ा कर देता है और शिवी को नाइटी ड्रेस देते हुए प्यार से कहता है, सोना अब कपड़े चेंज कर लो, इस कपड़ों में रात को सोना सही नहीं होगा। शिवी जब वो नाइटी देखती है तो वह हैरानी से बोलती है, ये ड्रेस पहनूं? क्योंकि वो ड्रेस स्लीवलेस थी और शिवी के घुटनों तक आ रही थी। शिवी ने वो ड्रेस वापस रखते हुए कहा, नहीं, मैं इसे नहीं पहनकर आऊँगा। अर्नव शिवी के पास अपना चेहरा लाकर फुल रोमांटिक अंदाज में बोलता है, ठीक है, फिर मैं ही पहना देता हूँ। इतना कहकर अर्नव शिवी के गाउन की डोरियां खोल देता है। अर्नव की हरकत से शिवी का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। शिवी अर्नव से थोड़ा दूर होते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही पहन कर आती हूँ। इतना कहकर शिवी वो नाइटी ड्रेस लेकर बाथरूम में चले जाती है। अर्नव शिवी की इस अदा पर मुस्कुराए बगैर नहीं रहता है। सोना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों शर्माती हुई? ये क्या बात हुई? अर्नव बस यही सोच रहा था।
थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है। अर्नव जब शिवी को देखता है तो एक टक उसकी खूबसूरती में समा जाता है। अर्नव बिना पलक झपकाए अपनी सोना को देखे जा रहा था, क्योंकि हमारी शिवी उस नाइटी में लग ही इतनी प्यारी रही थी। शिवी की वो नाइटी ब्लैक रंग की थी और उसके घुटनों तक आ रही थी और स्लीवलेस थी, जिसमें शिवी की वो सफ़ेद बॉडी मोमबत्ती की तरह चमक रही थी और ऊपर से वो शिवी का लाल चेहरा और गुलाबी लिप कहर डाल रहे थे। शिवी अपनी पलकें उठाकर देखती है तो अर्नव से उसकी नज़रें टकरा जाती है, जिससे शिवी का चेहरा और लाल हो जाता है और शिवी झट से अपने पलकें झुका लेती है और अपने होंठ काटने लगती है। शिवी को देखकर अर्नव अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अर्नव धीरे धीरे शिवी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। अर्नव को अपने तरफ आता देख शिवी के दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती है। अर्नव शिवी के पास आकर उसके कान के पास अपना चेहरा करके मदहोश आवाज में बोलता है, सोना, आज मुझ पे बिजली गिराने का इरादा है क्या? और एक झटके में शिवी को अपने गोद में उठा लिया। शिवी की पलकें अभी भी झुकी हुई थी और उसके पिंक होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अर्नव की नजर न चाहते हुए भी उसके होठों पर जा रही थी और अर्नव अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अर्नव प्यार से शिवी को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेट जाता है और अपना चेहरा शिवी के चेहरे के सामने ले आता है। शिवी की पलकें अभी भी झुकी हुई थी और उसका चेहरा पके टमाटर की तरह लाल था। अर्नव एक झटके में अपने सख्त होंठ शिवी के नाजुक होठों पर रख देता है और शिवी को बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। अर्नव के अचानक किस करने से शिवी झेप जाती है और अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। अर्नव की किस समय के साथ डीप होती जा रही थी। कुछ समय बाद शिवी की सांसें उखड़ने लगती है, जिसे महसूस कर अर्नव शिवी के होठों से अपने होठ हटा लेता है और शिवी को अपनी बाहों में कस लेता है। शिवी सांसें तेजी से ले रही थी, जिसे देखकर अर्नव शिवी की पीठ सहलाता है। थोड़ी देर बाद शिवी नॉर्मल हो जाती है और अर्नव के सीने पर अपना सिर रख लेता और अर्नव शिवी को अपनी बाहों में कस लेता है और दोनों नींद के आकोच में चले जाते हैं। आज पूरे 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में अर्नव शिवी को एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं गया था। अर्नव और शिवी अब एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। शिवी के हालात में भी अब काफ़ी सुधार हो चुका था। सुबह जब शिवी की आंखें खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले बगल में सो रहे अर्नव पर पड़ती है, जो बहुत ही सुकून से सो रहा था। अर्नव के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। शिवी कुछ पल के लिए अर्नव को निहारती है, फिर शिवी अर्नव के माथे से बाल हटाकर उसके माथे पर प्यार से चूम लेती है। शिवी खड़ी होकर जैसे ही बाथरूम की तरह कदम बढ़ाती है, अर्नव शिवी की कलाई पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है और शिवी झट से अर्नव के सीने पर आ जाती है। अब शिवी और अर्नव का चेहरा बिल्कुल क्लोज था। अर्नव शिवी की कमर पर हाथ डालकर उसको और ज़्यादा कस लेता है, जिससे शिवी और अर्नव के चेहरे पर बिल्कुल भी फासला नहीं बचा था। अर्नव शिवी की आंखों में देखते हुए रोमांटिक अंदाज में बोलता है, मुझे गुड मॉर्निंग विश कौन करेगा सोना? शिवी जल्दी से अर्नव को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, अब मुझे छोड़िए। नहीं, ऐसे कौन गुड मॉर्निंग विश करता है? मुझे तो गुड मॉर्निंग किस चाहिए, अर्नव ने शिवी की आंखों में देखते हुए कहा। अर्नव की बात सुनकर शिवी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाता है। शिवी अर्नव के गाल पर प्यार से किस करते हुए कहती है, अब जाऊं? नहीं, मुझे बेबी किस नहीं चाहिए, अर्नव नाराजगी से कहता है। तो आपको कैसी किस चाहिए, आप खुद ही कर लीजिए, शिवी शर्माते हुए कहती है। शिवी के कहते ही अर्नव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह बिना देरी किए पलटकर शिवी के ऊपर आ जाता है और शिवी के होठों पर अपने होठ रख देता है और शिवी को बड़े ही प्यार से किस करने लगता है। समय के साथ किस डीप होती जा रही थी। शिवी के हाथों की पकड़ अर्नव के कंधों पर मजबूत होती जा रही थी। लगभग 10 मिनट के बाद अर्नव की किस पूरी होती है और अर्नव शिवी के होठों से अपने होठ हटा लेता है। अर्नव के होठ हटाते ही शिवी तेजी से सांसें लेने लगती है। अर्नव झट से शिवी को अपने सीने लगा लेता है और शिवी की पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद शिवी नॉर्मल हो जाती है और अर्नव को घूरते हुए बाथरूम में चली जाती है। अर्नव शिवी को अपनी तरफ ऐसे घूरता देख शिवी की तरफ देखते हुए प्यार से कहता है, सोना, तुम घूरते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। अर्नव के ऐसे कहते ही शिवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बाथरूम में चले जाता है और अर्नव अपने जिम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्नव जिम से वापस आता है तो देखता है शिवी ड्रेसिंग के आगे खड़ी थी। शिवी ने पेटीकोट और ब्लाउज पहन रखा था और साड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हाथ से शिवी से साड़ी नहीं बंध पा रही थी और दूसरे हाथ में गोली लगने की वजह से ज़्यादा हिलाना नहीं था, इसीलिए शिवी साड़ी को देखकर आड़े टेढ़े मुँह बना रही थी। अर्नव शिवी को पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी सोना को जो आज ऐसे आड़े टेढ़े चेहरे बना रही है? शिवी साड़ी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे आज साड़ी पहनी है लेकिन एक हाथ से पहनी नहीं जाती है। शिवी उदास सा चेहरा बनाकर बोलती है, लेकिन आज तुम्हें साड़ी ही क्यों पहनी है? अर्नव शिवी को घूरते हुए पूछता है। क्योंकि ये साड़ी मुझे दादी जी ने दी है, इसीलिए पहननी है, लेकिन एक हाथ से पहनी नहीं जाती। शिवी साड़ी को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी सोना परेशान है? लो मुझे दो, मैं पहनाता हूँ।
तुम्हें साड़ी। अर्नव ने शिवी के हाथ से साड़ी लेते हुए कहा। क्या आपको साड़ी पहनानी आती है? शिवी ने हैरानी से अर्नव की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अर्नव सिंघानिया के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अर्नव ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा।